मैं तो लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी कमज़ोरी को आपकी स्ट्रेंथ बनाओ। बीमारी और गरीबी डे बाई डे बढ़ रही है, बीमारियाँ तो बहुत बढ़ रही है, उसमें जितनी मैक्सिमम में हॉस्पिटल और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को थोड़ा मजबूत करें। मैं तो जितने भी मेरे पास बड़े बड़े पेशेंट लोग आते हैं जिसकी ट्रीटमेंट 25 लाख से 35 लाख की है, वो आते ही सब घबर जाते जगह पे। बाकी पैसा देने वाले समाज सेवा और सब बहुत लोग हैं। कैंसर बीमारी जानलेवा तो है ही है, लेकिन अगर आम परिवार के घर में घुस जाए तो पूरा का पूरा परिवार टूट जाता है। इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे हाथ हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद के लिए सामने आती हैं। हमारे साथ अजय पाठक साहब हैं जो खुद भी कैंसर से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। हम उनसे सरकार की योजनाओं के बारे में, लोगों की परेशानियों के बारे में बात करेंगे। अजय जी, स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले, आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूमते हैं, बहुत सारे मरीज़ आपके पास आते हैं, किस तरह की परेशानियां जो होती हैं वो लेकर आपके पास आते हैं? देखो, सबसे पहले एक बात बताऊं, मैं खुद 2015 में कैंसर पेशेंट था। तब मैंने देखा कि कैंसर डिफाइन करना बहुत इजी है कि कैंसर है, पर उसको डिस्क्राइब करना बहुत डिफ़िकल्ट है। कैंसर में इतनी लंबी प्रोसीजर होती है, आदमी सुनते ही घबरा जाता है और अच्छे आदमी हैरान हो जाते हैं, और बीमार के साथ टाइम जो प्रोसेस है बहुत लंबा लगता है उसमें। तो घर के आदमी लोग पैसे जुड़ने में भी चले जाते हैं, और आमतौर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीमें दी है जो स्कीम का कितने लोगों को नॉलेज नहीं है। ये नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगर व्यस्त रहेंगे तो आप कैंसर के साथ भी अच्छी काम कर सकते हो और लड़ सकते हो। ये बात सही है कि हमने बहुत सारे लोगों को कैंसर से जीतते हुए देखा है। उसकी जीती जागती मिसाल तो आप खुद ही हैं। हम उस पर बात करेंगे आगे, लेकिन हमें ये बताइए कि सरकार की जो योजनाएं आती हैं, क्या उनका लाभ, फ़ायदा आम मरीज़ों तक पहुंच पाता है? क्या आम मरीज़ों को उनके बारे में जानकारी होती है, या अगर नहीं होती है तो किस तरह से पहुंचनी चाहिए वो जानकारी आम मरीज़ों तक, आम लोगों तक? देखो, हर हॉस्पिटलों में एक सोशल वर्कर डिपार्टमेंट होता है। सोशल वर्कर डिपार्टमेंट हर पेशेंट को गाइड करते हैं कि किस तरह से कौन सी स्कीम है और उसका कैसा फ़ायदा लिया जा सकता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल में जो भी एडमिट हुए हैं तो उसको MSD डिपार्टमेंट बोलते हैं, सोशल वर्कर डिपार्टमेंट। उनको कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और उनसे गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट ने ऑरेंज रेशन कार्ड वाले के लिए वाइट और ऑरेंज रेशन कार्ड होता है, तो ऑरेंज रेशन कार्ड के लिए उनका इनकम सर्टिफिकेट वो सब वगैरह लेके उनको अच्छी तरह से गाइड करते हैं और उनको उनका बेनिफिट मिलता है। तो इसमें जैसे कि KM हॉस्पिटल है, वाडिया हॉस्पिटल है, टाटा हॉस्पिटल है, और जैसे गवर्नमेंट की हॉस्पिटलों में सब जगह पे सोशल वर्कर बिठाए हैं जो हमारे से अच्छे रिलेशन है और जो हमें लोग गाइड करते हैं और पेशेंट को भी गाइड करके उनका फ़ायदा दिलाते हैं। आपकी संस्था, आप खुद देखिए, आप कैंसर से जीतने के बाद आपने लोगों की मदद करने की ठानी, जो हमसे आपसे बातचीत में ये पता चला। आप किस तरह से लोगों की मदद करते हैं? आप तक किस तरह लोग आते हैं? उनको कहाँ लेकर आप जाते हैं? किस तरह के लोग आपके पास आते हैं? सबसे पहले क्या हुआ, मैं कैंसर जब मेरे को चालू था तब मेरे WBC काउंट एक दिन एकदम लो हो गया। मैंने तो मौत देखा हुआ ऐसा। तो हमारे डॉक्टर बबन दाबर, NK दाबर कैंसर फाउंडेशन, डॉक्टर बबन दाबर ने एक दिन मुझे बताया कि अजय भाई, हम लोग ऑन केयर करके हमारे पैलिएटिव केयर सेंटर खोलने वाले हैं। तो मैंने तभी ठान लिया था कि मैं उनमें कैंसर पेशेंटों के लिए मेरा योगदान दूंगा और उनको यूज़फुल होऊंगा। ट्रीटमेंट के बाद मैंने काउंसलिंग किया हमारे ऑन केयर में। काउंसलिंग में एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है कि यू हैव टू स्पीक टू योर सेल्फ कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। काउंसल योर माइंड विद पॉजिटिव थाट कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। ये जो है, ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो गया। मैं कैंसर के बाद घर पे बैठता था, घर के बाद ऑफिस के जाने के लिए तैयार होता था, बाद में सोचता था कि मेरे पेट में दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, तो मैं घर पे बैठता था। जब से मैंने लोगों की सेवा की
तब से मुझे लगा नहीं, मेरे से पीड़ित लोग बहुत हैं। और आदमी हमने काफ़ी अवेयरनेस कैम्प किए। अवेयरनेस कैम्प के बाद कोविड में काफ़ी लोगों को हमने डायरेक्ट कंपनी से दवाई और वैक्सीन अपने दिलाए थे। बाद में मैंने 2020 में मेरे पास एक बोन मेरो ट्रांसप्लांट का पेशेंट आया। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट का पेशेंट की हेल्प हमने काफ़ी किया। उसके साथ जुड़ते जुड़ते वाडिया हॉस्पिटल, SRCC हॉस्पिटल, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, और आज की तारीख में मेरे पास 57 से 58 बोन मेरो ट्रांसप्लांट के ही पेशेंट है जिनकी ट्रीटमेंट 25 लाख से स्टार्ट हुई है। आज सुबह मेरे पास एक पेशेंट आया है हिंदुजा हॉस्पिटल का, जिसकी ट्रीटमेंट है 26 लाख रुपये का। तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट में इतनी है। अभी बोन मेरो के बाद एक बड़ी ट्रीटमेंट आ रही है, इम्यूनिटी थेरेपी। अभी हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी थेरेपी 2 दिसंबर एंड में टाटा में होने वाली है, जिसकी कॉस्ट 1,15,00,000 रुपये। अभी इतनी बड़ी बड़ी दवाएं और इतने बड़े बड़े महंगे इंजेक्शन, और सब 6 साल से 10 साल 15 साल के बच्चे लोग किस तरह से झेल पाएंगे, और इतनी महंगी ट्रीटमेंट किस तरह से पैसा अरेंज करेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप इनकी किस तरह से मदद करते हैं? इनके लिए फंडिंग अरेंज करते हैं, इनके लिए दवाइयाँ अरेंज करते हैं, कहाँ से वो सब चीज़ें आप देखो, लाते हैं? मैं सोशल फंड रेजिंग जो कंपनी है, इम्पैक्ट गुरु, मिलाप कीटो, उन लोग से टाई अप हूँ। प्लस मेरे पास डायरेक्ट सब फार्मा कंपनी मुझे डायरेक्ट जानती है, तो फार्मा कंपनी से उनको मेडिसिन दिलाता हूँ। पर प्लस मेरे पास पर्सनल डोनर्स हैं, और सब फार्मा कंपनी के एजेंट लोग मुझे जानते हैं, प्लस डॉक्टर लोग जानते हैं। तो हमारे पास इस तरह से कंसल्टिंग, ट्रीटमेंट, बाहरगांव से आने वाले के लिए रहने की सुविधाएं सब हो जाता है। और मैं इंडिविजुअली हैंडल करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई जुड़ा हुआ है। और डॉक्टर लोगों का सपोर्ट और हॉस्पिटलों का MSD डिपार्टमेंट का सपोर्ट से ये सब काम हो सकता है। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने जो आपको ज़िंदगी दी है कैंसर के बाद, वो इसीलिए दी है ताकि आप लोगों की देखो, मैं सेवा करते रहें। नहीं, मैं ज़िंदगी में 2 चीज़ जानता हूँ। लाइफ में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो लाइफ का पर्पस क्या है, और दूसरा आपका रोल क्या है। पर्पस तो मैंने समझ लिया कि अच्छा काम करना है, और रोल समझ लिया कि मेरे को लोगों की सेवा ही करना है। बस मैंने यही ठान लिया है कि मुझे लोगों को ही सेवा ही करना है। सरकार की ये जो योजनाएं हैं सर, जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, उनका फ़ायदा मिलता है ज़मीनी स्तर पर? हाँ, मिलता है सर। ये जो हॉस्पिटल में पूरी गाइडेंस से ले हुए हैं, और तो 100% उन लोगों को मिलता ही है। पर इसमें एक चीज़ की बदलाव की ज़रूरत है कि इसको ज़्यादा अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है, कि जैसे कि टीवी के शो है, माध्यम है, जो जिससे आम आदमी हॉस्पिटल तक नहीं जावे, पर बैठे बैठे पेपर तैयार करके हॉस्पिटल में जावे और पेपर तैयार हो जावे, हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस होना बेनिफिट का, वो बहुत ज़रूरी है। अभी ये सब जो हॉस्पिटल्स हैं, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बहुत अच्छा काम कर रहा है लोगों के लिए। मैं खुद जानता हूँ कई पेशेंट्स को जिनको वहाँ से ट्रीटमेंट मिलता है। KEM हॉस्पिटल है। इस तरह के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये गरीब जो पेशेंट हैं उनकी किस तरह से मदद करते हैं? अभी जो मैंने बताया MSD डिपार्टमेंट में वो जाते हैं, तो उन लोग के पास डोनरों की लिस्ट होती है। तो डोनरों की लिस्ट में से इन लोग 25-30 डोनरों को टिक करके पेशेंट को दे देते हैं कि आप यहाँ पे जाओ, इनका जेरोक्स लेके, और हमारा ये कार्ड और लेटर दिखा देना, आपको फंड मिलेगा। पर अभी क्या हो गया कि ट्रीटमेंट बहुत महंगी होती जा रही है डे बाय डे। हाँ, आज अब रोग भी कितने बढ़ गए। पहले ऐसा नहीं है कैंसर, आज डायलिसिस पेशेंट कितने हो गए, आज डायबिटीज़ के भी कितने पेशेंट हो गए। गरीबी और बीमारी इतनी बड़ी समस्या है अपने देश में, तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत और करना ज़रूरी है सर। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, या आप एक एज ए पर्सन, एक भारत का नागरिक होने के नाते इतने टाइम से आप काम कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से? या उम्मीद नहीं सर, मैं तो एक समझता हूँ हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखो, अभी बीमारी और गरीबी डे बाई डे बढ़ रही है। बीमारियाँ तो बहुत बढ़ रही है, उसमें जितनी मैक्सिमम में हॉस्पिटल और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट को थोड़ा मजबूत करें, ताकि के आने वाले समय में लोगों को जागरूकता रहे कि भाई नहीं, हमारे को ये सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, वो बहुत ज़रूरी है। और हॉस्पिटल
बनाने की ज़रूरत है। मेडिकल डिपार्टमेंट को और मजबूत करने का ज़रूरत है देश में। मतलब आप ये चाहते हैं या हर कोई यही चाहता है कि थोड़ा जो हॉस्पिटल की जो संख्या वो बढ़ाई जाए, क्योंकि भीड़ बहुत। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की संख्या बढ़ावा जाए। आज प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, पर प्राइवेट हॉस्पिटल की बिलिंग हर आदमी का समझ के बाहर है सर। अभी एक गुड न्यूज़ आ रहा है, रूस ने टीका बनाया है। आपको लगता है कितना भारत के लिए कितना वो फ़ायदेमंद है, या किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, देखो ये 2025 में जो आया है कि रूस ने वैक्सीन देने वाला है, ये सबके लिए अच्छा है सर। ऐसा नहीं है कि इंडिया में के लिए अच्छा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कैंसर पेशेंट है। तो हर बट नेचुरल अपने वहाँ आते थोड़ा टाइम लगेगा, पर ज़रूर इसका सक्सेस और इसका रिजल्ट तो निकलने वाला ही है कैंसर का। और वो सबसे अच्छी चीज़ हुई वैक्सीन का। एक और सवाल अजय साहब के, ज़ाहिर है आपके अपने भी काम हैं, नौकरी होगी या जॉब होगा या कोई बिज़नेस होगा, उधर से टाइम निकाल कर दूसरी तरफ समाज सेवा के लिए देना होता ना, किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से बांटते हैं इसको? नहीं सर, मैंने तो ठान लिया है कि मैं सर्विस सोशल काम ही करूँगा और लोगों की सेवा करूँगा। जितना समय में मेरा बाकी का काम होता है वो मैं करता हूँ, नहीं होता है तो नहीं करता हूँ। मेरा लड़का भी मेरे साथ काम में है, वो करता है। बाकी मैं सब भगवान पे छोड़ दिया है, जो आगे देखा जाएगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा। मैंने एक बना दिया है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है बस। मैं तो लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी कमज़ोरी को आपकी स्ट्रेंथ बनाओ। मैं तो जितने भी मेरे पास बड़े बड़े पेशेंट लोग आते हैं जिसकी ट्रीटमेंट 25 लाख से 35 लाख की है, वो आते ही सब घबर जाते हैं, उसके पूरा ये टूट जाता है कि अब कैसे पैसा इकट्ठा करेंगे। मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि कल का कल आपको पैसा नहीं लगने वाले हैं, आप खड़े रहो। मैं उनको समझाता हूँ कि एक माँ के पेट में बच्चा जो दुनिया में आया नहीं है, लोग उसकी तैयारी करते हैं कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। हम तो आ चुके हैं, तो हमारी तैयारी तो उसने की है। उसने हमारी तैयारी की है, खाली आपको खड़ा रहने का है वो जगह पे। बाकी पैसा देने वाले समाज सेवा और सब बहुत लोग हैं। आज तक किसी की भी ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से मेरे इतने पेशेंटों में एक भी पेशेंटों का पैसा के लिए किधर अटका नहीं है काम। सबका हर पैसा टाइम पे मिल जाता है और उसकी ट्रीटमेंट पूरी होती है। काफ़ी लोग इसमें ऑफ भी हो गए हैं, पर काफ़ी लोग आज भी है जो 15 दिन का बच्चा था, आज उसको 5 साल हो गए बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, उसको एकदम निश्चित है। काफ़ी लोग तो मेरे को बोलते हैं, अजय भाई हम बारगांव से आए हैं, एक अभी जगन्नाथपुरी से एक पेशेंट आया है, वो मेरे लिए सामान लेके आया है, बोलते अजय भाई तुमको गिफ्ट देना चाहता हूँ। मैं बोला मैं किसी से गिफ्ट लेता नहीं हूँ, ये भगवान का काम है, तुम खुश रहो, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ रहे, यही मेरी गिफ्ट है और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं किसी से मिलता भी नहीं हूँ और किसी से कुछ लेता भी नहीं हूँ। मैं इतने पेशेंट हैं, मैं किसी को मिलता नहीं हूँ, 2-3 पेशेंट के अलावा मिला हूँ। मतलब ये समझा जाए कि लोगों में लोगों की मदद करने की भी बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं हमारे देश में, लोग मदद करते हैं सामने अजय जी, आम आदमी, गरीब आदमी, उसको जैसे अचानक से पता चला कि कैंसर हो गया है तो वो तो घबरा जाता है। अब वो जब सरकारी हॉस्पिटल में या टाटा मेमोरियल जैसे हॉस्पिटल में जाता है, क्या प्रोसेस होता है वहाँ पे लाइन लगाने का या ट्रीटमेंट को शुरू करने का या दूसरों से मदद लेने का? देखो, सबसे पहले तो उनको जाके फॉर्म भरना पड़ता है। फॉर्म भरने के बाद डॉक्टर टाइम देता है कि आप ये टाइम पे ये तारीख को आना। तब उनका ऑरेंज रेशन कार्ड वाले के लिए उसको अपना आधार कार्ड, उसकी इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है और वो क्या बीमारी का है और क्या है वो लेके जाना पड़ता है पेपर्स, और वो सोशल वर्कर डिपार्टमेंट में लेके जाते हैं। तो सोशल वर्कर बाद में उनको गाइड करते हैं और काफ़ी फाउंडेशन है, इतने हॉस्पिटल में मिलती है फाउंडेशन। हाँ, और हर सोशल वर्कर के पास फाउंडेशन की लिस्ट रहती है कि देखो कि ये फाउंडेशन है जो कैंसर पेशेंटों को हेल्प करती है और ये फाउंडेशन में आप फॉर्म भरो। टाटा ट्रस्ट भी पैसा देता है, भले कोकिलाबेन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेता हो आदमी को टाटा ट्रस्ट पैसा देता है। जैसे कि करो फाउंडेशन है, बाद में मिला अब बहुत फाउंडेशन है, 500 के बहुत फाउंडेशन है जिनकी एक
फाइल भी रहती है, जिसकी बुक भी रहती है, और सोशल वर्कर लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास भी है, हम तो सब कैंसर पेशेंटों को ये प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम को भी हम लोगों को भेजते हैं व्हाट्सएप पे, ताकि वो उसकी साइक्लोस्टाइल निकाल के उसकी पढ़े लिखे और जाने, और सबके पास जावे। कोई 5,000 देते हैं, कोई 10,000 देते हैं, कोई 15,000 देते हैं। ऐसे ऐसे सब देते देते पैसा इकट्ठा होता है। पैसा इकट्ठा नहीं प्रॉब्लम है, तो आपको टूटना नहीं है बस। आपको जब ट्रीटमेंट चालू होती है, खाली पेशेंट को टूटना नहीं है, बाकी पैसे का तो बंदोबस्त ऑटोमेटिक हो जाता है। डॉक्टर लोग भी कोऑपरेट काफ़ी करते हैं, और हॉस्पिटल भी कोऑपरेट करती है, और काम सबका अच्छे तरह से होता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस हौसले के साथ, जिस उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं, उसमें आपको और ज़्यादा कामयाबी मिले। सर, लोगों की ज़िंदगियां बचती रहें उनको। सर, मेरे तो काफ़ी अरमान है, और लोगों की दुआ से और अरमान पूरे होंगे, और अच्छा होगा तो मेरा एक जीवन श्रेष्ठ हो सकता है लोगों की दुआ से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।